बिजली बिल नहीं भरने वाले हो जाएं सावधान, तुरंत जमा नहीं करवाया तो कट जाएगा कनेक्शन। अगर आपका बिजली बिल 10,000 रुपए या इससे ज्यादा का बकाया है और आप ये सोच रहे हैं कि बाद में जमा करा देंगे तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि आपका कनेक्शन कट जाए। ये मुहिम चल रही है कि रोजाना कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे में जो भी उपभोक्ता 10,000 या इससे ज्यादा बिजली का बकाया बिल लेकर बाद में जमा कराने की सोच रहे हैं तो उनके लिए परेशानी आ सकती है। मोदी सरकार देश के मजदूरों को देने जा रही बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेंगे। केंद्र सरकार अब मजदूरों को भी पेंशन देगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शानदार योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करने होंगे, यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। हरियाणा में कर्फ्यू को लेकर आई बड़ी अपडेट। शिक्षण संस्थाओं को कक्षाएं शुरू करने के लिए अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाना होगा। संबंधित संस्थान 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान टीकाकरण की कम से कम पहली खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं। जाने मौसम का हाल। हरियाणा में फिर से सक्रिय हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ, हल्की बूंदाबांदी की संभावना। राज्य में अधिकांश स्थानों पर धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर पश्चिम शीत हवा चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी रहने की संभावना है, परंतु बाद में 3 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के मौसम में फिर से बदलाव की संभावना है। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बागवानी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, अब सम्मान लिया जाएगा वापस। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किए गए जिला बागवानी अधिकारी महावीर शर्मा को विजिलेंस ने शुक्रवार को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अब उनका सम्मान वापस लिया जाएगा। 20 दिन में आयुर्वेद विभाग का चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 50 लाख ठगे पशु चिकित्सक है पीड़ित। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे के गांव खानपुर कला निवासी पशु चिकित्सक से 2 लोगों ने 20 ही दिन में आयुर्वेद विभाग का चेयरमैन बनाने के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए। आरोप है कि उन्होंने उसे चेयरमैन नहीं बनवाया और अब उसके फोन नंबर भी बंद आ रहे हैं। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानकर उछल पड़ेंगे। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की तर्ज पर नई पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने अपनी अंशभागिता 4% बढ़ाते हुए 14% मासिक कर दी है। 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने 10% से बढ़ाकर 14% की वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की ओर से इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में सिनेमा हॉल, थिएटर 50% क्षमता से खुलेंगे। शिक्षण व कोचिंग संस्थान भी खोलने को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की बंदिशों में और छूट दी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल के साथ ही 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण केंद्रों को भी खोलने की मंजूरी दी है। अनाथ बच्चों को पंचकुला छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस पलटी, 4 कर्मचारी घायल। फतेहाबाद के गांव झलनिया के बाद शुक्रवार देर रात को नियोनेट केयर एम्बुलेंस यानी शिशु एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 4 कर्मचारी घायल हो गए। विज ने समाजवादी पार्टी को बताया गुंडावादी पार्टी, बोले अखिलेश यादव की धरती घूम रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। अखिलेश यादव ने भाजपा को उनका संकल्प पत्र याद दिलवाते हुए कहा कि भाजपा का हर वादा जुमला निकला। अखिलेश यादव ने यूपी में भाजपा को संकल्प पत्र याद दिलवाया तो अखिलेश यादव हरियाणा की सियासत के गब्बर अनिल विज के निशाने पर आ गए। अनिल विज ने कहा कि अखिलेश यादव को अब धरती घूमती हुई नजर आ रही है और जब ऐसा होता है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को रिमांड बाद भेजा जेल। पराली के ढेर में मिला था अधजला शव। जिले के गांव बरसाना में पत्नी की हत्या कर अधमरी हालत में जलाने के आरोपी पति को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। क्लर्क दूल्हे की अजब गजब डिमांड, बुलेट के बाद दहेज में मांगी क्रेटा कार, अब बारात लाने से इनकार। करनाल में एक बार फिर दहेज की वजह से शादी में विवाद सामने आया। बिजली निगम के क्लर्क दूल्हे ने दहेज मांगा। दहेज में पहले बुलेट बाइक मांगी, इसके बाद क्रेटा कार देने को कहा। शादी के कार्ड छप चुके थे। दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया।
पंचायत हुई, इसके बावजूद दूल्हा नहीं माना। निजी कंपनी ने कौड़ियों में ली HREC की जमीन, कागजों में ही चल रहा प्रशिक्षण केंद्र। HREC गुरुग्राम बुरे दौर से गुजर रहा है। वर्षों से परिवहन विभाग की इस पर नजर इनायत नहीं हुई। उल्टा इसकी 6 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव निजी कंपनी को लीज पर दी गई।